प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स अपने लेक्चर सीरीज के अंदर जो देखने वाले हैं वो एपिसोड नंबर 20 देखने वाले हैं और जिसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड। तो हम देखने वाले कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम एग्जैक्ट इक्वेशन की मदद से किस तरीके से एग्जांपल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए हमें यह पहचानना है कि अभी जो गिवन इक्वेशन दिया गया है वो एग्जैक्ट है कि या नहीं। तो उसको कैसे देखेंगे, तो लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं कि जनरली जो एग्जैक्ट इक्वेशन होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, mdx plus ndy is equal to 0, यानी dx के साथ जो होगा उसको हम m बोलेंगे, dy के साथ होगा उसको n बोलेंगे। ठीक है, फिर एग्जैक्ट है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, तो हम del m upon del y यानी डिफरेंशिएशन करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आती है तो गिवन इक्वेशन इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, और एक बार हमें मालूम हो जाए कि जो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, इंटीग्रेशन m dx, जहां पे आपको y को कांस्टेंट रखना होता है, प्लस इंटीग्रेशन, अब आपको ये जो देखना है वो n में से दिखना है, n यानी ये जो n वाला टर्म है वहां पे आपको ऐसा ही टर्म लेना है कि जहां पे सिर्फ y कंटेन करता है, टर्म कंटेनिंग y ओनली। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा सर क्या बोल रहे हैं, तो इसको मैं आपको समझाता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस एग्जांपल। तो आज का जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से है, x² - ay dx + y² - ax dy = 0। तो हमें देखना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है इसको किससे कंपेयर करेगा, mdx + ndy = 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो m = क्या आएगा, m आएगा x² - ay और n क्या होगा, तो n कौन सी चीज होती है जो dy के साथ होती है, वो क्या है यहाँ पे y² - ax। ठीक है, अब n का क्या करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x² का पूरा 0। फिर यहाँ पे देखेंगे ये क्या है -a * y, तो -a इट इज रहेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, इसलिए पूरी चीज का विद रिस्पेक्ट टू y आंसर क्या आएगा माइनस है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं, n बराबर क्या है y² - ax, तो हमें क्या करना है n का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो del n upon del x करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, -a क्या रहेगा एज इट इज, और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा del m upon del y का जो डिफरेंशिएशन करा और del n upon del x का जो डिफरेंशिएशन करा, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो ऑलमोस्ट हमें आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ del m upon del y इज इक्वल टू क्या हुआ del n upon del x हुआ, तो del m upon del y इज इक्वल टू क्या del n upon del x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता चल गया दैट दिस इक्वेशन इज अ एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों इंटीग्रेशन m dx। तो यहाँ पे हमें y क्या रखना है कांस्टेंट, तो m dx यानी m वाला टर्म, तो x² - ay dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म कंटेनिंग y ओनली इन m। तो हमें क्या देखना है n वाला पार्ट, तो n वाला पार्ट क्या है y² - ax। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो n वाला पार्ट यानी y² - ax। अब इसमें से हमें वही चीज लेनी है कि जिसमें सिर्फ y एक अकेला ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो y है ही नहीं, तो यहाँ पे y अकेला, ऐसा टर्म कौन सा है y² - ax में सिर्फ y²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y² = C। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या करा, तो आपको यहां से वही टर्म लेना है कि जिसमें y हो, x into y xy होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ अकेला y ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये y² - x में सिर्फ अकेला y हो ऐसा टर्म क्या है y², इसलिए हम यहाँ पे y² लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टर्म कंटेनिंग y ओनली इन कैपिटल N। ठीक है, अब इसका इजी, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे y को कांस्टेंट लिया है, तो x² का क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³ / 3। अब इसका देखते हैं ay, तो y तो हमने कांस्टेंट रखा है तो ay एज इट इज आएगा, और ये 1 का क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, तो ay x हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ x² का हो गया x³ / 3 और ay कांस्टेंट यानी 1 dx का हो जाएगा x, तो ay x प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा y³ / 3। ठीक है, यहाँ पे होगा y10 dy आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में dy लिखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा dy, तो ये क्या हो जाएगा y³ / 3 इज इक्वल टू C। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसको आपको और भी सिंप्लीफाई करना है, क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो यहां से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो यहां से 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x³
यहां से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3y(x). यहां से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x³ हो जाएगा, यहाँ पे क्या था x³/3 था ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ -3y(x) प्लस y³ इज इक्वल टू 3c। ठीक है, तो 3c तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया c। समझ में क्या है, कुछ नहीं करा, x² का था x³/3, इसका है a/x और ये का y³/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए x³ -3ay(x) प्लस y³ इज इक्वल टू c। तो ये हो गया आंसर। तो एग्जैक्ट जो मेथड है बच्चों वो बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, एंड वंस यू फाइंड इट यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सिंपल इंटीग्रेशन, यू विल गेट योर आंसर। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।